हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बिजनेस प्लान क्या होता है, उसकी मीनिंग के बारे में हमने देखा था कि मीनिंग क्या होती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिजनेस प्लान को हम कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो हमने देखते हैं हम एवरी बिजनेस नीड्स टू हैव अ रिटन बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान जैसे कि हम जानते हैं कि बिजनेस प्लान क्या एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें हम जो भी फ्यूचर की हमारी प्लानिंग होती है बिज़नेस की वो सारी चीज़ें हम उसमें ऑलरेडी मेंशन कर देते हैं। तो हम चाहे वो बिज़नेस प्लान हमारा डायरेक्शन के लिए हो या अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स के लिए हो, अ बिज़नेस प्लान इज़ वाइटल फॉर द सक्सेस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस प्लान होना एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होने में। बट हाउ डू यू राइट ए बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान लेकिन बनाए कैसे, क्या स्टेप्स होने चाहिए उसमें, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस पहले रखने चाहिए, तो ये सारी बातें हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं। ठीक है, तो हम एक छोटे से कुछ स्टेप्स देखते हैं कि जो जो हम एक बिजनेस प्लान में इंक्लूड करते हैं वो स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी में हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्नैपशॉट ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, स्नैपशॉट से क्या मतलब हुआ कि एक बिज़नेस के बारे में कि एक्चुअली में बिज़नेस है क्या, उसको शॉर्ट में हम वहाँ पे एक समरी में लिख देते हैं एक्चुअली में हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा बिज़नेस क्या है, हम क्या क्या उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज देंगे। तो सारी चीज़ें हम एक छोटा सा एक समरी के रूप में लिख लेते हैं। फिर कंपनी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब व्हाट यू डू। ठीक है, और कंपनी डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली में देंगे कि हम एक्चुअली में करेंगे क्या, हमारा जो प्लान क्या है, हम क्या करने वाले हैं, दैट वी हैव टू डू इन कंपनी डिस्क्रिप्शन। देन मार्केट एनालिसिस, रिसर्च ऑन योर इंडस्ट्री मार्केट एंड कंपटीटर्स। उसके बाद हम ये जो हमारी भी मार्केट एनालिसिस हम क्या करेंगे, जो रिसर्च करेंगे किस पे, इंडस्ट्री पे। अगर कोई कंपनी, मान ली कोई कंपनी ऑटोमोबाइल्स की है तो ऑटोमोबाइल्स होल इंडस्ट्री पे एक रिसर्च करना कि एक्चुअली में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं एंड व्हाट वी हैव टू डू। मार्केट एंड कंपटीटर्स, वहाँ पे मार्केट कैसा है, कंपटीटर्स कैसे हैं, इसके बारे में रिसर्च करना। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, योर बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। उसमें फिर हम क्या देते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारा एक्चुअली बिजनेस क्या है और हमारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर से मतलब हुआ कि हमारे यहाँ जो एक हायरार्की है जो बनी हुई है कि कौन हमारा टॉप लेवल में है, कौन मिडिल लेवल में है, कौन लोअर लेवल में है। तो इस तरह से हम अलग अलग एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देन सर्विस और प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट्स और सर्विस यू आर ऑफरिंग। फिर हम नेक्स्ट इसमें लिखेंगे कि हमारा एक्चुअली में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूमर को दे रहे हैं। देन मार्केटिंग एंड सेल्स, हाउ यू विल मार्केट योर बिजनेस एंड योर सेल्स स्ट्रैटेजी। इस स्टेप पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचते हैं, उसके लिए क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हैं, क्या सेल्स स्ट्रैटेजी हैं, कैसे उसको प्रमोट करेंगे, एंड हाउ वी सेटिस्फाई आवर कस्टमर विद द सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर फंडिंग एंड रिक्वेस्ट, हाउ मच मनी यू विल नीड फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। फिर हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में कितना फाइनेंस की ज़रूरत है, कितने कैपिटल होनी चाहिए, उसके लिए सारी यहाँ पे हम डिटेल्स को लिख लेते हैं। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, सप्लाई इंफॉर्मेशन लाइक बैलेंस शीट। फिर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में हम अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन रखते हैं कि कैसे कितनी बैलेंस शीट होनी चाहिए एक तरह से, उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ देते हैं। फिर अपेंडिक्स, नो एन ऑप्शनल सेक्शन फॉर द इंक्लूड रिज्यूम्स एंड द परमिट्स। फिर उसमें हम ये देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों से जो हेल्प लेनी है, एक तरह से अपेंडिक्स जो सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिली वो कैसे कहाँ से मिल रही है, क्या हमको क्या किसका सपोर्ट है, किसकी हेल्प लेनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखें। फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं फॉर राइटिंग परफेक्ट बिजनेस प्लान। हम बिजनेस प्लान बनाने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स लेंगे तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहले रिसर्च, रिसर्च एंड एनालाइज, रिसर्च एंड एनालाइज योर प्रोडक्ट, योर मार्केट एंड योर ऑब्जेक्टिव एक्सपर्टीज़। यहाँ पे एक जो गुरु हैं, मैनेजमेंट गुरु कह सकते हो, उन्हें विलियम पैरिजिला हैं, उन्होंने बताया था कि रिटायर्ड सीनियर फाइनेंशियल, जो रिटायर्ड सीनियर फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने लिखा है कंसीडर स्पेंडिंग अ ट्वाइस एज मच टाइम रिसर्चिंग, इवेलुएटिंग, थिंकिंग एज यू स्पेंड एक्चुअली राइटिंग द बिजनेस प्लान। क्योंकि उन्होंने बताया था कि जब भी कोई बिजनेस प्लान को आप लिखें बनाएं
तो उस पर क्या कहता है, कंसिडर स्पेंडिंग ट्वाइस एज मच टाइम रिसर्चिंग, कि रिसर्च में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय दें और ज़्यादा रिसर्च पे फोकस करें। अगर वाकई में फ्यूचर में अपना बिजनेस को आप सक्सेस करना चाहते हैं तो आपको रिसर्च पे बहुत फोकस करना होगा, क्योंकि रिसर्च जितनी ही अच्छे से करोगे मार्केट की, कंपटीटर्स की, उतने ही आपके चांसेस होते हैं मार्केट में सक्सेस होने के। सेकंड जो स्टेप आपको उठाना है वो है बिजनेस प्लान बनाने के लिए। जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, डिटरमाइन द पर्पस ऑफ योर प्लान। ठीक है, जो भी आप बिज़नेस बना रहे हो, जो प्लान कर रहे हो, उस प्लान का एक्चुअली पर्पस क्या है। बिज़नेस प्लान आप बनाने जा रहे हो, प्रिपेयर करने जा रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या ज़रूरी है, हम एक्चुअली बिज़नेस को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और बिज़नेस से एक्चुअली हम जो बिज़नेस करने वाले हैं वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पे एक्चुअली हम क्या एडवांटेज उठाना चाहते हैं। कई बार बिज़नेस को हम टोटल प्रॉफिट बेस पे करते हैं, कई बार उसमें कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं जो हमारा मेन मकसद होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। प्रॉफिट वहाँ पे उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। कुछ लोग होते हैं जो प्रॉफिट को मोटिव लेके चलते हैं, तो दे हैव टू जस्ट टोटली फोकस ऑन प्रॉफिट। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि एक्चुअली में हमारा बिजनेस प्लान जो बना रहे हैं उसका जो मेन एम क्या है, मेन मकसद क्या है, हाउ वाई वी आर प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान। देन उसका थर्ड जो स्टेप होगा, दैट क्रिएट अ कंपनी प्रोफाइल। योर कंपनी प्रोफाइल इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट प्रोडक्ट सर्विसेज योर ऑफर, योर टारगेट मार्केट एंड ऑडियंस, योर रिसोर्स, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड व्हाट मेक्स योर बिजनेस प्लान। कंपनी प्रोफाइल में हम क्या करते हैं, हम कंपनी के बारे में जो डिटेल्स होती हैं, कंपनी की हिस्ट्री हो गई, ठीक है, उसके बाद आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ़र करने जा रहे हैं, ठीक है, और आपका टारगेट मार्केट क्या है, आपके ऑडियंस क्या हैं, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम, आप कैसे जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो फेस करेंगे मार्केट में, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, एंड और आपने अपने बिजनेस को दूसरे से कैसे अलग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपनी की प्रोफाइल में देंगे। कंपनी प्रोफाइल आर ऑफन फाउंड ऑन द कंपनीज ऑफिशियल वेबसाइट एंड आर यूज्ड टू अट्रैक्ट पॉसिबल कस्टमर्स एंड टैलेंटेड। तो कंपनी प्रोफाइल को हम मोस्टली क्या करते हैं, कंपनी की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे देते हैं, जिससे कि एक अट्रैक्शन होता है, जैसे कि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, जो और लोगों को, जो हमारे जो नए टैलेंटेड पीपल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑल एस्पेक्ट्स और बिजनेस। देखिए, जो बिज़नेस होता है उसमें जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनका जो मकसद क्या होता है इन्वेस्ट करने का, कि उन्हें प्रॉफिट चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, और इसको एश्योर करने के लिए कि एक्चुअली में वो उनको प्रॉफिट होगा कैसे, वो हम आप पे कैसे विश्वास करें, तो हमें इन्वेस्टर को ये एश्योरेंस देना होता है, ये विश्वास लाना होता है। उसके लिए हम कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अपने पास रखते हैं, जो इन्वेस्टर्स को देने के, ठीक है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कैश फ्लो हो गया इंडस्ट्री प्रोजेक्शन के लिए, ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट है, ये सारी चीज़ें जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कंपनी की प्रोफाइल है, कंपनी का बैकग्राउंड है, ठीक है, जो प्रॉफिट्स का जो भी उनके पास डिटेल्स होती हैं, वो सारी हम एक इन्वेस्टर्स को शो करते हैं, एक दिखाने के लिए कंपनी कितनी मजबूत है, जिससे कि वो कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। फिर हैव अ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान इन प्लेस। फिर कंपनी के पास एक जो अगला स्टेप होगा कि उसमें ये दिखाना है कि हमारा जो मार्केटिंग प्लान क्या है, कैसे हम प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, हाउ इंट्रोड्यूसिंग नो प्रोडक्ट, एक्सटेंडिंग और रिगेनिंग मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है, नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, या जो मार्केट में हमारा ऑलरेडी प्रोडक्ट है उसको कैसे क्या कर मार्केट में उसकी और मार्केट बढ़ाना, कस्टमर बेस बढ़ाना। एंटरिंग न्यू टेरिटरीज़ फॉर द कंपनी, नए जो टेरिटरीज़ हैं, नए जो मार्केट से वहाँ पे एंट्री करना। बूस्टिंग सेल्स इन पार्टिकुलर प्रोडक्ट, मार्केट और प्राइस रेंज, वेयर विल दिस बिजनेस कम फ्रॉम स्पेसिफिक, ठीक है, किसी प्रोडक्ट्स की सेल्स को बढ़ाना, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होंगी। क्रॉस सेलिंग, वन प्रोडक्ट विद अनदर, क्रॉस सेलिंग कैसे करनी है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए। एंटरिंग इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद डिजायरेबल क्लाइंट्स, एंटरिंग इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद डिजायरिंग क्लाइंट्स। फिर जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनसे कैसे हम लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना के रखें, क्योंकि वो हमारे ऐसे कस्टमर हैं जो हमसे हमेशा जुड़े रहते हैं। रेजिंग प्राइसेस विदाउट कटिंग इनटू सेल्स फिगर,
प्राइसेस को बढ़ाना जिससे कि लेकिन हमारी सेल्स कम ना हो, उसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजीज होगी। रिफाइनिंग अ प्रोडक्ट, हैविंग अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इनहेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डिलीवरी। तो इस तरह से हमने देखा कि मार्केटिंग के जो टूल्स हैं वो हमारे लिए कौन कौन स्ट्रैटेजी होंगी, कैसे मार्केटिंग को बढ़ाएंगे, कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारेंगे, नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ाएंगे, या क्रॉस सेलिंग करेंगे, या अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस को बढ़ाएंगे लेकिन सेल्स कम ना हो। ठीक है, और कैसे हम compete करेंगे, न्यू प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करेंगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजी हमको बनानी होती है बिजनेस प्लान में।